तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन क्या होता है सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सुपर एलिवेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? जब हम लोग सुपर एलिवेशन दे रहे हैं, मैंने जो पिछली वीडियो में पढ़ाया था, ये जो सुपर एलिवेशन, सॉरी ये तो ट्रांजिशन कर्व है। सुपर एलिवेशन क्या हो गया? यही सुपर एलिवेशन है। ये जो स्लोप दे रहे हैं हम लोग, केम्बर कैसा होता है? ऐसा होता है, लेकिन जब हम लोग एक तरफ को उठा देंगे और ये पोर्शन को मिला देंगे, ये पोर्शन एलिवेट कर देंगे, तो यही तो सुपर एलिवेशन हो गया। तो केम्बर को ही हम लोग सुपर एलिवेशन बोल सकते हैं। तो हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं, है कि नहीं, यहाँ पर से। तो ट्रांजिशन कर्व में हम लोग सुपर एलिवेशन शुरू से ही स्टार्ट कर देते हैं देना। तो उसका क्वेश्चन में जब आएगा कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ सुपर एलिवेशन, इतना रेडियस वगैरह है, ज़्यादा कुछ है, स्पीड इतना है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग को लगाना होगा। और ये 1:50 और 1:60 जो है ये ग्रेड है। मैं ये पढ़ देता हूँ। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज़ कैलकुलेटेड विथ रेस्पेक्ट टू द चेंज ऑफ द सुपर एलिवेशन इन कंपैरिजन टू ग्रेड along the alignment of transition curve according to topography the rate of change of super elevation। ठीक है, ये आपका, मैं लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा हिली या माउंटेन रहेगा, तो ये हो जाएगा प्लेन या रोलिंग। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है। और ई जो सुपर एलिवेशन ई इक्वल्स टू क्या था? 0.75 वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो आप याद रख सकते हो कि रेट ऑफ सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला में यहाँ पे जी नहीं है, यहाँ पे जी नहीं है इस वाले में, और 35 है ऊपर और 12.96 है। तो याद रखने का अपना अपना तरीका है, आप जैसे याद रखो। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाइडनिंग वगैरह, तो सारा कुछ पढ़ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं क्वेश्चन नोट डाउन कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन मैंने नोट डाउन कर लिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 लेन एक्सप्रेस वे इज़ पासिंग थ्रू प्लेन टोपोग्राफी, देन कैलकुलेट रूलिंग मिनिमम रेडियस, एक्स्ट्रा वाइडनिंग, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। 1 2 तीन चीज़ हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है? 4 लेन एक्सप्रेस वे। तो एक्सप्रेस वे यहाँ पर आ गया वर्ड। तो एक्सप्रेस वे का मिनिमम स्पीड क्या होता है, सॉरी मैक्सिमम स्पीड क्या होता है? 120 किलोमीटर पर आवर, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 33.33 मीटर पर सेकेंड, है ना। किलोमीटर पर आवर में उसको मीटर पर सेकंड में करना है। 120 गुने 5/18 से गुना कर देंगे, कितना आएगा? देखो इतना ही आया है कि नहीं। तो ये आ गया। अब क्या है इसमें पूछ रहा है कि यहाँ पे बताया प्लेन है टोपोग्राफी, प्लेन टोपोग्राफी है। ठीक है, तो रेडियस निकालना हमको। तो रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? रेडियस का फॉर्मूला होता है, इधर आ जाएगा ई म्यू जी, ऊपर में क्या आएगा? वी स्क्वायर। कैसे आया रेडियस का फॉर्मूला? ई जो होता है क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन जी आर होता है। तो यहाँ पर से आर निकल जाएगा, ये सारा टर्म इधर उधर करने के बाद आर इक्वल्स टू तो आ ही जाएगा, है कि नहीं। खैर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ई क्या है, म्यू क्या है, वी क्या है, जी क्या है? वी तो अभी हम लोग जस्ट निकाले 33.33 का स्क्वायर। ई हम लोग ले लेंगे 0.07, म्यू हम लोग ले लेंगे 0.15। एक्सप्रेस वे 11 लेना पड़ेगा, 0.11 लेना पड़ेगा, 35 नहीं, 0.11। 35 हम लोग लॉन्गिट्यूडनल में लेते हैं। जी हम लोग क्या ले लेंगे? 9.81, है ना। इसको हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे, कर ही देते हैं, तो 33.33 का स्क्वायर बाई
0.07 प्लस 0.11 इंटू 9.81, ये आ रहा है 629.113 मीटर। ठीक है, ये रेडियस निकल गया अपना। अब हम लोग क्या निकालना है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्स्ट्रा वाइडनिंग निकालने के लिए। तो ये तो हो गया फर्स्ट, है ना, फर्स्ट हो गया। सेकंड, एक्स्ट्रा वाइडनिंग। तो एक्स्ट्रा वाइडनिंग का क्या फॉर्मूला होता है, NL² / 2R, फिर प्लस, फिर यहाँ पर ऐसा कुछ √R आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2.64, ऊपर में क्या आ जाएगा V। अपना अपना तरीका है, आपको जैसे याद करना है आप वैसे याद करो, है कि नहीं। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ़ लेन है। तो नंबर ऑफ़ लेन क्वेश्चन में दिया है 4 लेन, तो 4 लेन, तो 4 कर देंगे। L क्या होता है, व्हील, रिजिड व्हील बेस, बताया था मैंने, ये एक्सेल का जो भी होता है। तो कितना बताया था मैंने, 6 मीटर बताया था, है कि नहीं। तो 6 मीटर ले लेंगे, 6 का स्क्वायर, 2 इंटू रेडियस, रेडियस अभी जस्ट हम लोग निकाला 629.113, है कि नहीं। वी हम लोग अभी जस्ट थोड़ा देर पहले निकाला था 33.33 बाई 2.64 √629.113, है कि नहीं। इसको हम लोग कैलकुलेटर में पुट करेंगे और आंसर अपने को मिल जाएगा। बहुत इजी है, इतना आसान है कि क्या ही बताया जाए। तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 629.113, ठीक है, प्लस 33.33 2.64 इंटू √629.113, तो कितना आ गया 617 0.617। यहाँ पे जो लिखा है ना 617, यहाँ पे लिखा है 617.73 टी इंटू 10⁻³ ये आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, है कि नहीं। -3 है तो 3 डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉइंट इधर आ जाएगा, है कि नहीं। बहुत लोग बोलेंगे अरे क्या लिख रहा है यार, यहाँ तो 617 आ रहा है, लिख रहा है 0 पॉइंट। तो समझने वालों के लिए ये हो गया, इतना वाइडनिंग होगा। और वाइडनिंग ज़्यादातर पॉइंट में ही आता है ज़्यादातर, क्योंकि वाइडनिंग हम लोग रोड ऑलरेडी है, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ज़्यादा कितना ही आ सकता है वैल्यू। तो अब क्या करना है, यहाँ पर हम लोग को मिल गया एक्स्ट्रा वाइडनिंग। लेकिन एक्स्ट्रा वाइडनिंग जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि 300 से ज़्यादा जब आ जाएगा, रेडियस 300 से ज़्यादा आ जाएगा, तो वी विल नॉट प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाइडनिंग। आंसर न्यूमेरिकली आपको निकाल कर तो दिखाना ही पड़ेगा। अब हम लोग थर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व। लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व हम लोग को निकालना है। तो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व का क्या फॉर्मूला था, V³/CR था, V³/CR था। और क्या फॉर्मूला था, एक और भी कुछ था, 70/80, सॉरी 80 ऊपर होगा, 80 75 प्लस C, सॉरी R, C = था। और क्या फॉर्मूला था, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करते हैं। V अपने पास है, C नहीं है अपने पास, R है। C हम लोग 0.5 लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। 0.4 से 0.6 इसका वैल्यू होता है, जिसको हम लोग ज़्यादातर 0.5 अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व निकालेंगे, तो V कितना है, 33.33 का क्यूब हो जाएगा। C बताया भी मैंने 0.5, और रेडियस कितना था 629.113, ठीक है। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा,
इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 33.33 का क्यूब बाई 0.5 इंटू 629.113 यारा 117.70, ठीक है, मीटर। ये तो हो गया। और हम लोग लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, रेट ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व में हम लोग में एक तो फॉर्मूला था 35v² अपॉन आर। तो इस पे हम लोग पुट करते हैं 35 इंटू 33.33 का स्क्वायर अपॉन आर कितना 629.113। तो इसको हम लोग कैलकुलेटर में डालेंगे। 35 इंटू 33.33 स्क्वायर अपॉन 629.113। तो ये कितना आ जा रहा है 61.803, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व एक बार इतना आया, एक बार इतना आया। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेंस लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल्स टू 117 और 0.770 मीटर और 61.803। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टेक मैक्स लेंथ दैट इज़ 117.70 मीटर, ठीक है। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो बहुत सारा डाउट भी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे सेटबैक डिस्टेंस। सेटबैक डिस्टेंस, ठीक है। तो सेटबैक डिस्टेंस क्या होता है, ये अलग नहीं है, एक ही साथ लिखा था सेटबैक डिस्टेंस। तो सेटबैक हम लोग पढ़ेंगे, ऐसा कर्व होता है, ऐसा कुछ होता है, यहाँ पर से रेडियस होता है ना। और ये वाला हम लोग यहाँ से यहाँ देखते हैं, ऐसा देखते हैं, ये डिस्टेंस कंस्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। तो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।